उन्होंने कन्फेस किया है कि हमें 135 प्रश्नों के उत्तर मिले थे। अच्छा, और वो कन्फेशन को सीआईडी ने दबा दिया। सीआईडी का डॉक्यूमेंट हमारे पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीआईडी का डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ने लिखा कि 135 क्वेश्चन जो है वो हूबहू थे और 21 तारीख के भी थे, 21 तारीख के भी क्वेश्चन थे। हाँ। ये छात्रों ने स्वीकार किया है और ये सीआईडी के पेपर है। ये सीआईडी के पेपर हैं। मैं मान लेती हूँ कि टीडीपीएल का वो मार्केटिंग मैनेजर है तो जेपीएससी में सेटिंग कर दिया, लेकिन सीजीएल और पीजीटी में वो क्या था? सतवत इन्फोसोल में उसकी क्या भागीदारी थी? मैं क्यों नहीं आयोग पे सवाल उठाऊं? अभय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, फोरेंसिक जांच चल रही है, इसके बावजूद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। थोड़ा होने दीजिए आगे प्रक्रिया। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। में अभय तिवारी का क्या रोल था, या वह वास्तव में इतना विद्वान है कि एजेंसी कोई हो, आयोग कोई हो, कुछ भी हो, ही शुड बी टॉपर। 14 जेपीएससी में भी गिरफ्तारियां हुई है, उस तरह सीजीएल में भी गिरफ्तारियां हुई थी। सीजीएल में भी कई लोग जेल गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ? कई सारे लोग बेल करके निकल गए। कौन सी प्रथा चल रही है कि सबसे पहले कंपनी को ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए? पहला टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी शुड बी, एजेंसी शुड बी ब्लैकलिस्टेड। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन कि उसका कोई एम्प्लॉई जरूर फॉर्म भरेगा और टॉप भी करेगा। आपके पीछे वो भीड़ नहीं है, आपके पीछे जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है वो खड़े होने को तैयार नहीं है, तो आप लोग ये लड़ाई लड़के करेंगे भी क्या? हासिल क्या है इसका? हाँ। छात्र जिस दिन सीख जाएगा ना कि कैसे अपनी मांग, अपनी अधिकार मांगा जाता है, राज्य अपने आप सुधार की ओर बढ़ने लगेगा। कांग्रेसियों ने कहा कि आप लोग भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, एक जमावड़ा जुटा रहे हैं सड़कों पर अभ्यर्थियों का, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जेएसएससी की परीक्षा हुई। तो आप लोग को हासिल क्या होना है? आप लोग को तो एक नोमेनक्लेचर मिल रहा है, एक नाम मिल रहा है, एक संज्ञा दी जा रही है कि आप लोग भाजपा ही। सदस्यता आपने ली है बीजेपी? नहीं ली आज आप तक। ली हैं श्वेता प्रधान? नहीं, बाकायदा इसके लिए मैं बताती हूँ। नमस्कार, द फूड प्लेट देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड के अलग अलग जिलों में अब यह सवाल अभ्यर्थियों के मन में घर कर गया है कि क्या वाकई 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में घालमेल यानी कि गड़बड़ी हुई। गड़बड़ियों पर संशय इसलिए और गहरा हो गया क्योंकि सीआईडी की जांच के बाद लगातार एक्शन दिख रहे हैं। एक्शन जिसमें जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया, एक्शन जिसमें कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई, एक्शन वो जिसमें एजेंसी टीडीपीएल के पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। लेकिन जो जेन जी है, जो मिलेनियल है, वो अब सवाल सीधे तौर पर कह रहा है, खड़ा कर रहा है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स और उन सब में सबसे बड़े चेहरे अभिजीत दिपके ने जब ये कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तब झारखंड के कॉकरोच भी एक साथ आ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? जो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है, जो लेजिटिमेसी का मामला है, क्या उस पर, उसकी वैधता पर क्या एक तरीके से न्यायिक जांच होगी? क्या न्याय होगा? आज 14th जेपीएससी पर लगातार सवाल हो रहे हैं। दिल्ली राजधानी रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है। कई तरह के सवाल सीआईडी जांच पर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ करियर फाउंडेशन से प्रकाश सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। इसके साथ साथ श्वेता प्रधान जी भी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे, मूल रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मेन कंसर्न क्या है, ग्रीवेंसेस क्या क्या हैं, इस पर एक एक करके बात होगी। सर, सीआईडी की जाँच तो चल रही है, मतलब दिल्ली में लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, यहाँ तो बाकायदा इस्तीफा हुआ। एल ख्यांगते साहब का इस्तीफा हुआ, जो कंपनी है, एजेंसी है टीडीपीएल, अभय तिवारी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फोरेंसिक जांच चल रही है, इसके बावजूद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। थोड़ा होने दीजिए आगे प्रक्रिया। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसे ही सीआईडी जेपीएससी के इस मैटर में घुसती है, हाँ, वैसे ही हम लोग की बेचैनी फिर से बढ़ जाती है। रीज़न है क्योंकि हम लोग सीआईडी को झेल चुके हैं। जेएसएससी सीजीएल के मामले में जब सितंबर 2024 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीआईडी को जांच दिया गया था। सीआईडी ने जांच बिल्कुल शुरू अच्छे से किया, हम लोग संतुष्ट थे मई तक। उसके बाद सीआईडी ने किस तरीके से चीज़ों को दबाने का प्रयास किया, कोर्ट के समक्ष तथ्यों को, सही तथ्यों को नहीं रखा और सिर्फ टालता रहा। इसलिए सीआईडी जैसी एजेंसी पर अब हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वही एजेंसी पिछली जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की जांच कर रही थी और पूरे मैटर को, जो सत्य तथ्य थे, उसको दबाए गए। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का था,
वो इसी मैटर पर था कि किस तरीके से तथ्यों को दबाया जाता है विथ प्रमाण। हम लोग के पास ऐसा प्रमाण है। जांच कर रही है 14 जेपीएससी। बिल्कुल वही सीआईडी अभी 14 जेपीएससी को के लिए जांच करना शुरू कर चुकी है। 14 जेपीएससी में भी गिरफ्तारियां हुई है, उस तरह सीजेल में भी गिरफ्तारियां हुई थी। सीजेल में भी कई लोग जेल गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ? कई सारे लोग बेल करके निकल गए। तो वही सीआईडी फिर से अब जेपीएससी की जांच में लगी है, आईवास कर रही है। आगे इसका आउटपुट क्या होगा, इस पर शंका है हम लोग को, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में हमारे पास एक ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं, हमारे एडवोकेट के माध्यम से ऐसे दस्तावेज जांच लगे हैं, हाथ लगे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो छात्र नेपाल गए थे, नियामतपुर गए थे, जिन छात्रों को सीआईडी ने बुलाया था, उन्होंने कन्फेस किया है कि हमें 135 प्रश्नों के उत्तर मिले थे। अच्छा। और वो कन्फेशन को सीआईडी ने दबा दिया। उस कन्फेशन को सीआईडी ने कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया और छात्रों के बयानों को डाइवर्ट करके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। क्या रखा गया फिर कोर्ट के समक्ष? कोर्ट के समक्ष वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रखे गए, कितने क्वेश्चंस मिले थे। कोर्ट के समक्ष उनके बयान को बदलवा करके ये रखा गया कि सम क्वेश्चंस मिले थे। मतलब हमारा जो पेपर लीक, जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मैटर जो था, उसमें 21 तारीख और 22 तारीख के पूरे पेपर लीक के प्रमाण है। लेकिन इसके बावजूद भी किस बिना पर सर कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, क्या आपके पास बकायदा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है? सीआईडी का डॉक्यूमेंट है हमारे पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीआईडी का डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ने लिखा कि 135 क्वेश्चन जो है वो हूबहू थे और 21 तारीख के भी थे, 21 तारीख के भी क्वेश्चन थे। ये छात्रों ने स्वीकार किया है। और ये सीआईडी के पेपर है। ये सीआईडी के पेपर हैं और उन पेपर को कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया और कोर्ट जांच एजेंसी के आधार पर डिसीजन देती है। जो जांच कर रही थी एजेंसी, उसी के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन 28 लोगों के बारे में बोला कि उनको निकाल करके बाकी लोगों की जांच चलती रहे। जो भी चीज़ें क्लोजर रिपोर्ट में आएगी, जो जो दोषी पाए जाएंगे उनको हटाया जाए। अभी जांच तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ना कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी तक आया है। सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट में केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये पूरी प्लानिंग यहीं से हो गई थी। ये सीआईडी ने एजी के साथ मिल करके पूरी प्लानिंग की थी किस तरीके से डिसीजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सिर्फ लीगल पहलू देखी जाती कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें लीगल त्रुटियां क्या है, बस वही चीज़ें देखी जाती है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल बैलेंस डिसीजन दिया था। एक तरफ दिया था कि वो 28 लोगों को हटा दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन जारी रखा जाए और बाकी जो लोग चयनित थे उनको नौकरी दिया जाए। अगर उनमें भी कोई दोषी पाया जाता है तो उनको भी हटा दिया जाए। कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन कर सकता है इस चीज़ पे? सुप्रीम कोर्ट इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारे केस को रिजेक्ट कह रहे हैं कि भैया ये सीआईडी पे हमें भरोसा नहीं, अब सीबीआई जांच चाहिए। बिल्कुल सीबीआई जांच चाहिए और शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं जब से ये चीज़ें डाइवर्ट हुई है। शुरुआत से हमारा केस सीबीआई जांच के लिए था, शुरुआत से ही था कि एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करेगी तो बेहतर जांच होगा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि सीआईडी, शुरू से हम सीआईडी पे भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन मई के बाद जब जून 2025 से जब मामले को घुमाया गया, जो कन्फेशन को दबाया गया, छात्रों के कन्फेशन को दबाया गया और मामले को घुमा के लास्ट में गेस तक ले जाया गया। अब आप सोचिए कि कोई डायरेक्टली उत्तर कैसे गेस कर सकता है? कोई क्वेश्चन पेपर है, उसका उत्तर रांची होगा, उसका उत्तर दुमका होगा, उसका उत्तर महेंद्र सिंह धोनी होगा। ये उत्तर कैसे गेस हो सकता है? प्रश्न का गेस एक तरीके से मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, 12th एग्जाम में प्रश्नों को गेस किया जा सकता है प्रीवियस ईयर के आधार पे, लेकिन डायरेक्ट आंसर कैसे गेस हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे सवाल के जवाब आपको सीआईडी के जांच में नहीं मिला। ठीक है। मैं श्वेता जी, आप 14th जेपीएससी में इस बार एस्पिरेंट थी। इस बार आपका रिजल्ट नहीं आया? नहीं हुआ। मेरा 140 मार्क्स था, रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। और कट ऑफ का तो पता नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे सर कह रहे हैं कि सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में भी है ना, अगर जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो हर जगह सबसे पहले वही सीबीआई की मांग शुरू होती। और राज्य की जो सरकार है वो कह रही है कि भाई पहले हम अपनी जांच एजेंसी से करा लेते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप लोग क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि सीबीआई से ही जांच कराई जाए? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात है कि भरोसा नहीं है या फिर और भी कुछ बात? मुझे तो एजेंसी और आयोग पर भी भरोसा नहीं है। अब आप पूछिएगा क्यों, तो हम आपको बताते हैं। 2023 से थोड़ा सा अपना समय लेंगे हम, ठीक है। 2023 में पीजीटी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ,
उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी को। इस एग्ज़ाम को लेने वाली एजेंसी थी सतवत इन्फोसोल। सतवत इन्फोसोल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और अदर राजस्थान, अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड थी। ठीक है, बावजूद ब्लैकलिस्ट होने के बाद यहाँ पे उसी एजेंसी से एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम होने के बाद ही हम लोगों को जब पता चला और हमने आवाज़ उठाया, तो चीज़ें जब हम लोग आवाज़ उठाए, जब पता चला, उसके बाद उसी समय जनवरी में एग्ज़ाम हुई सीजीएल की, जो पहला 28 जनवरी वाला हुआ था। एजेंसी के द्वारा पता चला कि पेपर लीक किया गया था और एग्ज़ाम सेम डे रद्द हो जाता है। जब एग्ज़ाम रद्द होता है 12 फरवरी को एजेंसी आयोग के द्वारा एजेंसी को डिबार किया जाता है झारखंड से भी, और बाकायदा सतवत इन्फोसोल की तरफ से जेएसएससी और राज्य सरकार के ऊपर केस किया जाता है कि आपने मुझे किस आधार पे ब्लैक लिस्ट किया। इतना होने के बावजूद भी 16 फरवरी को ये सतवत इन्फोसोल ने अपने एफिडेविट में हाईकोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, और इधर से आयोग भी लिखती है कि जेएसएससी, सीजीएल और अदर एग्जाम जो हमने आपसे लिया है, आप पर सवाल मैं क्यों ना खड़ा करूं। ठीक है, ये आयोग लिखती है सतवत इन्फोसोल के चेयरमैन को। सतवत इन्फोसोल इसके बदले में जवाब देता है कि अगर मैं गलत था तो 12 फरवरी को डिबार करने के बाद आपने 16 फरवरी को पीजीटी का रिजल्ट हमसे कैसे मांगा था। ठीक है, आयोग ने क्यों नहीं जरूरी समझा कि अगर एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी जिसका इतना कलंक प्रथा गाया जा चुका है 28 जनवरी को, हम एक बार पीजीटी को जांच कर ले, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम था, डिजिटल लॉगबुक सुरक्षित था, आप ऑनलाइन एग्जाम कहाँ हैक हुआ नहीं हुआ, जैसे माध्यमिक आचार वगैरह में जो बाद में एजेंसी आयोग करती आई है, आयोग ने क्यों नहीं जरूरी समझा। चलिए ठीक है, आपने जरूरी नहीं समझा, आचार संहिता लग गया, आपने आफ्टर लोकसभा इलेक्शन आपने फाइनल मेरिट लिस्ट दिया, बकायदा 4 तारीख को 4 सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग भी दे दिया उसी एजेंसी को डिबार करने के बाद, उसी एजेंसी के द्वारा जो रिजल्ट सौंपा गया था। ठीक है, उसके बाद उसी एजेंसी के द्वारा म्युनिसिपल का रिजल्ट मांगा गया। ठीक है, तो जब जिस एजेंसी को आपने खुद ब्लैकलिस्ट किया था, खुद डिबार किया था, ठीक है, चलिए दूसरे स्टेट में क्या था उससे मुझे मतलब नहीं है, आप हमारे स्टेट में आके वो धुल गए। ये सवाल तो अभी भी हो रहा है कि जेएसएससी ने टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी को इस बात की सूचना तक भी नहीं, और जेपीएससी ने 14 जेपीएससी की परीक्षा भी उससे कराई। मैं आपको एक बात और बता दूं, और वो सतवत के एग्जाम में भी, पीजीटी के एग्जाम में अभय कुमार तिवारी जो है वो इंग्लिश विषय का टॉपर है। क्यों नहीं सवाल खड़ा करूं, ये बताइए। कौन कौन सी परीक्षाओं में अभय तिवारी हैं? अभय तिवारी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसका, आपका सीजीएल का एग्जाम क्रैक करके वो तो नौकरी में भी हाँ नौकरी में कौन है। से पद पे है? बीएसओ है, ब्लॉक सप्लाई, हाँ ठीक है, ऑफिसर है। उससे पहले उसका पीजीटी में हुआ है और 1-2 एग्जाम में हुआ है उसका सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन पीजीटी और सीजीएल ये दो जो सबसे विवादित परीक्षा है राज्य की, ये दोनों में उसका सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए मुझे 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि टीडीपीएल का वो मार्केटिंग मैनेजर है तो जेपीएससी में सेटिंग कर दिया, लेकिन सीजीएल और पीजीटी में वो क्या था, सतवत इन्फोसोल में उसकी क्या भागीदारी थी। मैं क्यों नहीं आयोग पे सवाल उठाऊं? हाँ, आप सतवत, या फिर ये आयोग क्लियर करे ना कि सतवत में उसका क्या रोल था। टीडीपीएल का तो रोल पता चल गया कि ही वाज मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, आप मुझे बताइए ना कि सतवत में अभय तिवारी का क्या रोल था, या वह वास्तव में इतना विद्वान है कि एजेंसी कोई हो, आयोग कोई हो, कुछ भी हो, ही शुड बी टॉपर। और हमारे राज्य में ये कौन सी प्रथा है कि जब हम एग्जाम लेने जाते हैं तो जो पहला शर्त होता है कि एजेंसी शुड बी ब्लैक लिस्टेड इन अदर स्टेट। ये कौन सा प्रथा है, इस प्रथा को जानना है। बीइंग अभ्यर्थी मैं पूछना चाहती हूँ आयोग से, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की सरकार से कि ये कौन सी प्रथा चल रही है कि सबसे पहले कंपनी को ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए, पहला टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी शुड बी, एजेंसी शुड बी ब्लैकलिस्टेड। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन कि उसका कोई एम्प्लॉई जरूर फॉर्म भरेगा और टॉप भी करेगा, और अभ्यर्थी रास्ते पर चिल्लाते रह जाए, आग्रह करते रह जाए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करके गवर्नमेंट से ही तो मांगेंगे ना, पड़ोसी राज्य से तो हम मांगेंगे नहीं जांच। ठीक है, हम आपके पास, आप सुनना भी जरूरी नहीं समझते हैं, और फिर अचानक से बताते हैं कि अच्छा 2 साल पहले आप जिसको चोर बोल रहे थे, अरे भाई वो वास्तव में चोर था। सुख बस इस बात की संतुष्टि है कि जो 3 साल से हम लोग हल्ला कर रहे हैं सड़क पर, करते करते थक गए। मतलब ठीक है, आप लोग इतना बात आप भी सर कह रहे हैं, प्रकाश सर आप भी, श्वेता प्रधान जी आप भी कह रही हैं, तो हासिल क्या होना है? मतलब ये तो बिहार नहीं है,
ये तो बिहार नहीं है कि गड़बड़ियां सामने आए तो बच्चे सड़कों पर आ जाएं। ये यूपी भी नहीं है कि वहाँ एक परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आने के बाद वहाँ बच्चे सड़कों पर आते हैं। एक तो यहाँ राजनीतिक चेतना बहुत कम है, जो खासतौर पर बतौर पत्रकार हम लोग भी फील करते हैं कि लोग बहुत मुखर नहीं हैं, लोग बहुत वाचाल नहीं हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर बहुत शिद्दत के साथ सड़कों पर जमावड़े नहीं लगाते। तो आप लोग कह के आप लोग वैसे भी टारगेट में आइएगा, और आपके पीछे वो भीड़ नहीं है, आपके पीछे जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े होने को तैयार नहीं हैं। तो आप लोग ये लड़ाई लड़के करेंगे भी क्या? हासिल क्या है इसका? हाँ, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, देखिए आपने पूछा कि हासिल क्या होगा। हो सकता है कि हमको हासिल ना हो, हाँ। लेकिन आप एक बात बताइए कि आज पीजीटी में वैसे वैसे लोग गए हैं। एक गोड्डा का वीडियो वायरल हुआ कि जो बाकायदा स्मार्ट टीवी लगाया था, उसमें भोजपुरी बहुत ही अश्लील वीडियो चल रहा था और स्टूडेंट उसको देख करके बाकायदा वीडियो वायरल हुआ था उसका। आज देख रहे हैं कि हर तरफ रिजल्ट 10-12 का ख़राब हो रहा है। मुझे कुछ हासिल हो ना हो वो तो सेकेंडरी है, हमारा तो चला गया जो जाना था। हमारे राज्य को क्या हासिल होगा, अगर इस बात को हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सत्ता और विपक्ष में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, हमारा भविष्य जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए दुर्भाग्य है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? हम लोग एक छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो भी लड़ाइयाँ लड़े हैं अभी तक परेशान ही हुए हैं, कुछ हासिल हम लोग को हुआ नहीं है। आप लोग को बाकायदा नैरेटिव, आप लोग को संज्ञा दी गई कि आप लोग भाजपाई वाले लोग हैं। मतलब इनफैक्ट कि ये कहा गया कि जेएमएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया, कांग्रेसियों ने कहा कि आप लोग भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, एक जमावड़ा जुटा रहे हैं सड़कों पर अभ्यर्थियों का, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जेएसएससी की परीक्षा हुई। तो आप लोग को हासिल क्या होना है? आप लोग को तो एक नोमेनक्लेचर मिल रहा है, एक नाम मिल रहा है, एक संज्ञा दी जा रही है कि आप लोग भाजपाई हैं। जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है ना, तो लोगों को बांटने का इसी तरीके से प्रयास किया जाता है। अभी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट जो हो रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि ये सब आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन प्रोटेस्ट आगे बढ़ा ना। ये राजनीतिक दल करते रहेंगे, बीजेपी वाले भी करेंगे, जेएमएम वाले भी करेंगे, मगर हमारा जो उद्देश्य है, हम लोग को उस उद्देश्य से भटकना नहीं है। तो बच्चे हैं आपके साथ, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ आने? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हम लोग जब भी ऐलान किए हैं, जेएसएससी का आंदोलन याद कीजिए, जेएसएससी जब पेपर लीक हुआ था उस समय आंदोलन हुआ था, 30 से 40 हज़ार बच्चे जेएसएससी पहुँचे थे। आज भी हम लोग कोई भी वीडियो पब्लिश करते हैं तो हज़ारों में लोग देखते हैं तुरंत। आगे की तैयारी क्या है? मतलब सरकार तो इतने आसानी से सीबीआई की जांच मानेगी नहीं, तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? मतलब आप लोगों का कुछ अपना कैलकुलेशन है कि हम लोग सड़कों पर आएंगे, जैसे सीजेपी वहाँ सड़कों पर जमा हुई, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से आप लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, एक अतिरिक्त दबाव क्षेत्र बनाएंगे आयोग पर, सरकार पर, सिस्टम पर? क्या करेंगे आप लोग? एक तो लीगल या सिर्फ पीसी चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा, बातें रख दी जाएंगी, बस यही होगा? क्या होगा? नहीं, एक तो लीगल पहलू, जहाँ तक कोर्ट में जो चीज़ें चल रही है वो भी आगे बढ़ेगी। दूसरे साइड हम लोग छात्रों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे कि अपनी मांगों को मुखरता से वो उठाएं और छात्र खुद एकजुट होकर के आगे आए। हम लोग नहीं आएंगे आगे। मतलब आप लोग आंदोलन कॉल नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग नहीं आएंगे आंदोलन। छात्र जिस दिन सीख जाएगा ना कि कैसे अपनी मांग, अपनी अधिकार मांगा जाता है, राज्य अपने आप सुधार की ओर बढ़ने लगेगा। छात्रों को इसे सिखाना है। ये 25 साल 26 साल का झारखंड हो चुका है। झारखंड की डेमोग्राफी इस तरह की है कि यहाँ के बच्चे थोड़े सीधे साधे हैं और जागरूकता उतना नहीं है कि उनके अपने अधिकारों के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं। आंदोलन भी होता है तो आंदोलन के लिए छात्रों को ये पता होना चाहिए कि हमें आंदोलन करने का, किस तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन से चीज़ें होती है। अभी दिल्ली का जो हुआ है प्रोटेस्ट, जिससे मोदी सरकार, जिनको तानाशाह कहा जाता है, उस सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये बहुत मोटिवेशन देगा छात्रों को। तो ये संजीवनी आप लोग को भी मिली है झारखंड? बिल्कुल, छात्रों को मिली है, छात्रों को मिली है और छात्रों को हम लोग मोटिवेट करेंगे। हम लोग किसी चीज़ में आगे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें होती है, हम लोग का फेस है, बोल देता है लोग कि ये बीजेपी का है, ये इधर का है, जबकि प्रॉपरली हम लोग कोई बीजेपी से नहीं है। किसी का आइडियोलॉजी मिल सकती है, आपकी भी मिल सकती है, किसी पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मिल सकती है, लेकिन इससे कोई पार्टी का सदस्य थोड़ी ना हो जाता है। सदस्यता आपने ली है बीजेपी? नहीं ली आज तक। आप ली हैं श्वेता प्रधान? नहीं, बाकायदा इसके लिए मैं बताती हूँ कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे सीजेल का, मेरा फ़ोटो बाकायदा यूज़ करके बीजेपी का सदस्य मुझे बताया गया था। मिस कॉल वगैरह का जो उनका चल रहा था, मुझे ज़बरदस्ती बीजेपी का सदस्य बताया गया था और ये बाकायदा जेएमएम के ट्विटर हैंडल से हुआ है। चलिए, तो ये मेरी
मेरे इस तरफ जो हैं वो अभ्यर्थी हैं और इस तरफ जो हैं वो प्रकाश सर हैं। ये तो सच है कि संजीवनी देश के अलग अलग राज्यों में उन अभ्यर्थियों को मिली है जो निराश हैं सिस्टम से, आयोग से, व्यवस्था से, ब्यूरोक्रेसी से, सरकार से। क्यों कोई एग्ज़ाम जैसे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 10 साल तक चलती रही और इसके बाद उसका नतीजा जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं आ पाया, वो विवाद रहित नहीं हो सका। इस राज्य में क्यों ऐसा है कि कोई सिविल सेवा परीक्षा अपने टाइम से नहीं हो पाती? क्यों ऐसा है कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो समय पर नहीं हो पाती, वो सालों साल नहीं हो पाती, जबकि इसके बरक्स बाकी के पड़ोसी राज्यों में स्थिति ऐसी है कि वहाँ सिविल सेवा की भी परीक्षा समय पर होती है, वहाँ साथ साथ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो समय पर होती है। ये सीख दरअसल झारखंड के लिए है और यह सीख यहाँ के लड़कों को, यहाँ की लड़कियों को, यहाँ के अभ्यर्थियों को सड़क पर आकर सबक सिखाने की ज़रूरत भी है। अब वे कितना सबक ले रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से, वे कितना सबक ले रहे हैं सरकार को झुकाकर, और वे कितना सबक देने को तैयार हैं सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, ये तो वक्त बताएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं अमन और कौशल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रकाश सर और श्वेता प्रधान। शुक्रिया।